हेलो एवरीवन। हमारी ल्यूसेंट जीके की सीरीज़ चल रही है। तो इसमें हम मगध एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने हर्यंका, शिशुनाग और नंदा डायनेस्टीज़ देखी थी और लास्ट क्लास में ही हमने ऑरिजिन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी देख लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से धनानंद को हरा के नंदा डायनेस्टी का एंड किया था और मौर्यन डायनेस्टी को ऑरिजिन किया था। ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू। तो आज हम चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था 321 बीसी में चंद्रगुप्त ने मौर्यन डायनेस्टी को स्टेबलाइज किया था, उसको फाउंड किया था और उस समय जो भी एरिया नंदा डायनेस्टी के अंडर था तो उसको कॉन्कर करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंडर कर लिया था, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के अंडर कर लिया था। और फाइनली जो पाटलिपुत्र जो कैपिटल थी, पहले नंदास की जो कैपिटल हुआ करती थी, वो अब मौर्यन डायनेस्टी की कैपिटल हो चुकी थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 317 बीसी में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने कॉन्कर कर लिया था और मौर्यन एम्पायर के अंडर कर लिया था। तो इस तरह क्या था, अब वेस्ट में चंद्रगुप्त के पड़ोसी क्या बन गए थे, सेल्यूकस निकेटर बन गया था, जो अलेक्जेंडर का गवर्नर हुआ करता था, जैसा कि हमने इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर में देखा था। ठीक है, तो देन क्या होता है, 305 बीसी में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट करके उसके साथ एक ट्रीटी साइन की। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर को इंडस रिवर के वेस्ट की काफ़ी सारी टेरिटरी जो थी वो मौर्यन एम्पायर को देनी पड़ी। तो ये टेरिटरी कौन सी थी, आर्या जिसको हम हैरत नाम से जानते हैं, और अरोकोसिया जो खंदार रीजन है, और गेड्रोसिया जो बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो ये 3 टेरिटरी थी जो सेल्यूकस निकेटर को मौर्यन एम्पायर को देनी पड़ी थी। और ये क्या हुआ, और इसी ट्रीटी की वजह से क्या हुआ था, हिंदुकुश रीजन जो था वो नॉर्थ बाउंड्री बन चुका था किसका, मौर्यन एम्पायर का। ठीक है, तो और साथ ही साथ क्या हुआ था, सेल्यूकस निकेटर की बेटी की शादी जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दी गई थी। तो इस जो मैट्रिमोनियल अलायंस था तो उसकी वजह से क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य और जो सेल्यूकस निकेटर थे उनके बीच क्या था, एक पीसफुल रिलेशन बन चुका था। और पीसफुल रिलेशन बनने की वजह से क्या था, सेल्यूकस निकेटर ने एक ग्रीक एम्बेसडर जो था जिसका नाम था मेगास्थनीस, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया था उसको। तो ये था। देन फिर क्या हुआ, 297 बीसी में 6 जैन ठेरा थे जो भद्रबाहु, जो जिनके बारे में हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। तो वो क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि जो गंगा वैली है उसमें एक सीरियस फेमाइन आने वाला है। और उसका रीज़न कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा था कि जो मगध को कॉन्कर करने के लिए जो चंद्रगुप्त ने जो किलिंग्स की थी, वहाँ पे जो तबाही हुई थी उनकी वजह से, तो उसी वजह से जो था ये फेमाइन, उसी का रिजल्ट है, इसी वजह से ये फेमाइन आएगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या हुआ, जैनिज्म को अपना लिया था और उसको प्रीच करना स्टार्ट कर दिया था जैनिज्म को। और क्या हुआ था, जब फेमाइन आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु और उनके फॉलोअर्स, ठीक है, तो ये सब कहाँ, साउथ इंडिया की तरफ चल दिए, साउथ इंडिया में चले गए थे वो लोग। और वहाँ पे कहाँ पहुँचे थे, ये सरवन बेलगोला में पहुँचे थे, जो आज की जो रीजन है वो कर्नाटका में पड़ता है। ये सरवन बेलगोला जो है कर्नाटका में पड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे चंद्रगिरी हिल्स पे पहुँचे थे ये लोग। तो वहाँ पे फिर ये पहुँचने के बाद यहाँ पे इन्होंने साउथ इंडिया में क्या था, जैनिज्म को प्रीच किया। और क्या था, एक
वहाँ पे जो था जैनिज़्म को स्प्रेड भी किया। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है साउथ इंडिया में जैनिज़्म को स्प्रेड करने में। और फिर क्या हुआ था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या था, जैनिज़्म की एक प्रैक्टिस होती है साले खाना, या फिर जिसको कला कलेश भी बोलते हैं, तो उसके थ्रू क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। ये क्या होता है साले खाना, इसमें स्लो सेलिब्रेशन होता है, ये एक फास्टिंग टाइप का होता है, फास्टिंग होता है, जिससे उनको मृत्यु हुई थी उनकी, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ था, जो जब चंद्रगुप्त ने क्या किया था, अपनी कैपिटल जो पाटलिपुत्र थी उसको जब छोड़ा था, तब वहाँ पे अपने जो बेटे थे उनके बिंदुसार, उनको वहाँ पे राजा बना दिया था उन्होंने। और राजा बना के तब वो साउथ इंडिया की तरफ चले थे। तो साउथ इंडिया पे जाने से पहले वो पहले अपने क्या कहते हैं बिंदुसारा जो अपने बेटे थे उनको राजा बना चुके थे। तो बिंदुसार जो थे वो काफ़ी काबिल राजा बने थे, काफ़ी काबिल राजा थे। और इन्होंने 297 बीसी से 272 बीसी तक रूल किया था। तो और जो बिंदुसार थे उनके अंडर में क्या था, मौर्यन एम्पायर का काफ़ी एक्सपेंशन भी हुआ था। तो बिंदुसार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।